हेलो बच्चों, बबलू सर फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं बबलू सरोज आप अपने चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा लास्ट वीडियो में हमने कूलाम का नियम देख लिया था, ठीक है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक आगे देखते हैं बेटा, ठीक है ना। कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, ठीक है। कि या इसी को हम बोलते हैं बेटा परावैद्युतांक बोलते हैं। तो फटाफट हेडिंग डाल लो, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसको बेटा हम किससे डिनोट करते हैं, अपसलेंट आर भी करते हैं या कैपिटल के लिखते हैं, ठीक है। आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम किससे लिखते हैं, अपसलेंट आर से या कैपिटल के से। भाई इसका एक नाम और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, या करके लिख सकते हो बेटा, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, ठीक है मेरे भाई। अब परिभाषा क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए। फार्मूला मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। अपसलेंट आर इक्वल टू या कैपिटल के इक्वल टू होता है अपसलेंट एम बटे अपसलेंट नॉट। अपसलेंट एम को बेटा हम कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। और इसको तो आप जानते हैं, क्या पढ़ते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है मेरे भाई। तो इसको हम क्या क्या पढ़ेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहा जाता है बेटा, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहा जाता है। परिभाषा लिख लीजिए, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है बेटा, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। परिभाषा सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ बेटा, इसका कोई मात्रक नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि बेटा जो मात्रक इसका होगा वही मात्रक इसका होगा। इसका मात्रक अगर कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा तो इसका भी वही होगा, तो इसका मात्रक कट जाएगा, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब इसका कोई मात्रक नहीं होगा तो इसका कोई बीमी सूत्र भी नहीं होगा। तो जिन क्वांटिटी का मात्रक नहीं होता है उसका बीमी सूत्र भी क्या होता है बेटा, नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका बीमी सूत्र भी नहीं होता। इसका
बीमी सूत्र भी नहीं होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, इसका जो मान होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान जो होता है किसी धातु के लिए कितना होता है बेटा, तो अनंत होता है। ठीक है ना। सब वायु निर्वात के लिए बेटा 1 होता है, और लगभग वायु का भी हम कह सकते हैं 1 ही के बराबर होता है, 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है ना, 1.00059 करके होता है। तो वायु के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये अप्रॉक्सीमेट निर्वात के बराबर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, मान क्या लिखेंगे कि निर्वात के लिए कैपिटल के या अपसाइलेंट आर का जो मान होता है वो क्या होता है, 1। और इतना ही बेटा हमारा किसके लिए भी होता है, वायु के लिए भी होता है, लिख लेंगे यही होता है। ठीक है ना, हमेशा 1 लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो वायु और निर्वात के लिए क्या होता है, उतने लेके चलते हैं। दूसरा बेटा, किसी धातु के लिए अगर मैं बात करूं तो धातु के लिए के या आर का अपसाइलेंट आर का मान जो होता है वो होता है इनफाइनाइट। क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट। ठीक है ना। और जल के लिए बेटा 80 या 81 होता है। तो सबके लिए अलग अलग होता है, याद रखना। बहुत सारे अभी जब क्या क्वेश्चन आप करोगे बेटा तो सबका दे रखेगा कि इस माध्यम का परावैद्युतांक कितना होता है। ठीक है ना। तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कभी कभी पूछ लिया जाता है किसी धातु के लिए कितना होता है, तो आपने हमेशा याद रखना कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे बेटा क्या समझ में आया, आप ध्यान से सुनना। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया भाई। हमने पढ़ लिया कि अपसाइलेंट आर या कैपिटल के बराबर होता है अपसाइलेंट एम बटे अपसाइलेंट नॉट। ठीक है ना। तो बेटा अगर यहाँ से अपसाइलेंट एम का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा बेटा, के इंटू अपसाइलेंट नॉट, के इंटू अपसाइलेंट नॉट। बात समझ में आया। यहाँ के बेटा तुम्हारा समानुपातिक नियतांक नहीं है, क्या है, परावैद्युतांक है या अपेक्षिक विद्युतशीलता है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे कूलाम का नियम लिखूँ, अब ध्यान से सुनना, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम आपको मैंने पढ़ा रखा है बेटा, क्या होता है, F बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या होता है, इतना ही होता है। अगर आप के का मान रख दो, स्मॉल के है ये स्मॉल के, ये कैपिटल के है, याद रखना बेटा, ये कैपिटल के है और ये स्मॉल के है। स्मॉल के का मान कितना होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो एफ का मान क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये जो आया था बेटा हमारा कूलाम का नियम निकल के आया था, दो बिंदु आवेश के कारण लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल था उसका फॉर्मूला था ये। लेकिन ये जो बल है बेटा, जो दो बिंदु आवेश थे बेटा, वो कौन से माध्यम में थे, निर्वात या वायु की बात करें तब इतना होता है। ठीक है ना। अगर निर्वात वायु नहीं दे रखा है, उसके अतिरिक्त कोई अलग माध्यम दे रखा है, तब बेटा आप क्या रखोगे, तब उसका सूत्र क्या बनेगा। तो ध्यान से सुनना, वायु निर्वात के लिए तो ये तो चल जाएगा, क्योंकि अपसाइलेंट भाई इसका मान हमको पता होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता होता है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9 रख लेते हैं आराम से। लेकिन अगर कोई यहाँ पे अलग माध्यम आ जाएगा वायु निर्वात को छोड़ के, तो किसी माध्यम के लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे लगने वाला जो बल आएगा बेटा Fm बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जहाँ आता था बेटा ये निर्वात की विद्युतशीलता थी, इसलिए यहाँ पे जो बल निकल के आ रहा था निर्वात में, ठीक है ना, निर्वात या वायु की कह सकते हैं, बल निकल के आ रहा था। लेकिन अगर निर्वात वायु को छोड़ के कोई अलग माध्यम दे रखा है, तब उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जहाँ एप्सिलॉन नॉट होता था वहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन m इंटू भैया Q1 Q2 और बटे आर स्क्वायर। बात समझ में आया। अब यहाँ एप्सिलॉन m के स्थान पे क्या रखेंगे, ये वैल्यू मैंने निकाल रखा है। ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ आ जाएगा Fm इक्वल टू 1/4 पाई, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू भैया Q1 Q2 और बटे आर स्क्वायर।
समझ में आया? यहाँ से फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, क्या मैं लिख रहा हूँ भैया, एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल के Q1 Q2 और बटे क्या R स्क्वायर। ये होता है फार्मूला किसी अन्य माध्यम के लिए, ठीक है ना। वायु निर्वात को छोड़ के अगर कोई अलग माध्यम दे रखा है तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला निकालेंगे? अगर आपसे बल पूछा जा रहा है तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, जिस माध्यम की बात करेगा वो। इसका मान तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 × 10 की पावर न। यहाँ पे के जिस माध्यम का पूछेगा बेटा उसका परावैद्युतांक आपको क्या करेगा? दे रखेगा, ठीक है ना। जैसे जल का पूछ लिया तो जल का परावैद्युतांक कितना होता है? 80 होता है, तो के के स्थान पे क्या रखेंगे? 80। और Q1 Q2 का मान दे रखेगा, R का मान दे रखेगा, तो हम यहाँ पे उस माध्यम में जल में हम क्या निकालेंगे बेटा? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल निकाल सकते हैं। तो किसी माध्यम के लिए स्थिर वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है? एफ एम इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहाँ के क्या होता है? परावैद्युतांक होता है। अगर निर्वात या वायु के लिए पूछा जाए बल क्या होता है तो यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ के नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने अभी बताया कि निर्वात और वायु के लिए के का मान कितना होता है? 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं? इसलिए यहाँ पे के नहीं लिखते हैं। और फार्मूले में यहाँ के इसलिए लिखा है कि ये बताता है कि जिस माध्यम का परावैद्युतांक रखोगे वही माध्यम में क्या आएगा? लगने वाला बल आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं बेटा इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, आगे टॉपिक करते हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है भैया। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ने से पहले बेटा कुछ हम आपको पॉइंट बताते हैं, वो पॉइंट आपने नोट कर लो न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। अभी इसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, ठीक है ना। अगर आज टाइम हुआ तो आज करा देंगे न्यूमेरिकल पोर्शन कूलाम के नियम पे, नहीं तो नेक्स्ट वाली वीडियो में न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, उसके बाद आगे फिर डेरिवेशन हम क्या करेंगे, ठीक है। तो नोट पॉइंट डाल के ये वैल्यू जो मैं लिखूँगा बेटा वो आपने याद कर लेना है हमेशा। वैसे याद कर लोगे ना, एग्ज़ाम में पेपर में दिया होता है वैल्यू, ठीक है ना, लेकिन आप याद कर लो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है बेटा। तो चलो नोट पॉइंट हेडिंग डालो सभी। तो भैया डालिए हेडिंग नोट। नोट में सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है भाई। क्या होता है एग्जैक्ट कहा जाए तो होता है 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg, ठीक है बेटा। 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg। अब 9.1 मतलब 0.1 ही तो ज़्यादा है। अगर इसको अप्रॉक्सीमेट अगर हम लिखना चाहें न्यूमेरिकल में 9.1 भी रख सकते हो, और 9.1 रखने पे कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, तो 9.1 को हम 9 ही मान लेते हैं। तो इसका द्रव्यमान आप ऐसे भी रख सकते हो 9 गुणे 10 के पावर -31, लगभग ऐसे भी लिख सकते हो। अब 9 रखने से क्या हो जाएगा बेटा, आसान हो जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये भी याद रखो, ये भी, ठीक है। अगला बेटा प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान वो होता है भैया 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg, ठीक है। एक होता है बेटा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई? लगभग इतना ही होता, थोड़ा सा ज़्यादा होता, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 745 गुणे 10 के पावर -27 kg, ठीक है भाई। नेक्स्ट अल्फा कण का द्रव्यमान। अल्फा कण का द्रव्यमान, ठीक है बेटा। तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है बेटा? 4 गुना होता है। क्या? अल्फा कण का द्रव्यमान, समझ में आया।
अल्फा कण का द्रव्यमान अगर आपसे पूछा जाए तो प्रोटॉन का कितना गुना होता है, 4 गुना। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, इतना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है भैया, 4 गुणे 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस का 27। तो इसको आप जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 सत्ते 28 का 8, 4 छंग 24, 24 दो 26, 4 एकम 4, 4 दो 6, 6.68 या 6.67 जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो आप ऐसे भी, ठीक है। 10 के पावर क्या बेटा, माइनस का 27 कीजिए। ये किसका द्रव्यमान है, अल्फा कण का द्रव्यमान है। अगला चीज, इलेक्ट्रॉन का आवेश वो होता है बेटा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 कूलाम, ठीक है। आप यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ऋणात्मक होता है, लेकिन हम फार्मूले में जब न्यूमेरिकल पोर्शन रखेंगे बेटा चिन्ह के साथ नहीं रखेंगे, उसका वैल्यू हमें रखना है, उसका परिमाण हमें रखना है, तो हम परिमाण ही लिखते हैं 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। प्रोटॉन का भी द्रव्यमान इतनी होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, सॉरी आवेश, द्रव्यमान नहीं, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है बेटा, इतना ही लिखता है लेकिन वो प्लस में होता है। यहाँ माइनस लगा सकते हो, यहाँ प्लस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है हमें चिन्ह की, क्योंकि फार्मूले में हमें चिन्ह के साथ नहीं रखना है, हमें उसकी वैल्यू रखना है। और बेटा नेक्स्ट, अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश, तो अल्फा कण का जो आवेश होता है वो होता है प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3.2, 2 छंग 12, 2 कम 2 3, 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है भाई। न्यूट्रॉन का तो भाई होता ही नहीं, न्यूट्रॉन का आवेश, क्योंकि वो भी न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है ठीक है ना, उस पर कोई आवेश होता नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट, समानुपातिक नियतांक, पातिक नियतांक, उसका मान क्या होता है बेटा, जिसको हम स्मॉल के लिखते हैं, क्या होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, और ये कहाँ से आया, ये चीज़ आपने याद रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से, ठीक है ना बेटा। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक, किसका, के का। अगला बेटा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, तो निर्वात की विद्युतशीलता कितना होता है बेटा, उसको हम एप्सिलॉन 0 से लिखते हैं। इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस का 12, मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। एक होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती है, अच्छा 11 में आपने पढ़ रखा हो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको हम किससे लिखते हैं बेटा, कैपिटल जी से लिखते हैं, जिसका मान होता है 6.67 गुणे 10 के पावर कितना बेटा, माइनस का 11, मात्रक क्या होगा बेटा इसका, किलोग्राम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही तो होगा ना भाई। या बराबर क्या होता था, यही तो पढ़ा था आपने कक्षा 11 में, G m1 m2 बटे आर स्क्वायर, बस जहाँ पे Q1 Q2 होता था वहाँ पे m1 m2 हो जाता था। दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है या आकर्षण बल कहते हैं इसको, और ये आवेश का था, इसी से तो मॉडिफाई होके आया है वो, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है। सॉरी मात्रक हमने उल्टा लिख दिया भाई, ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, यही तो होगा ना भाई। यहाँ से निकाल लीजिए, अब बराबर क्या होता है, G m1 m2 बटे आर स्क्वायर, जी का मान निकालेंगे तो क्या होगा, F r² बटे m1 m2, ठीक है भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और एक होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय
त्वरण, जिसको हम किससे लिखते हैं बेटा, स्मॉल जी से लिखते हैं। उसका मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को बेटा अप्रॉक्सीमेट हम लिख सकते हैं क्या क्या, कभी कभी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। जो हमने ये डाटा लिखा है ये आपको काम देगा बेटा, कहाँ पे, जब आप न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे वहाँ पे काम देगा। ठीक है ना, तो इतना कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा क्या पढ़ाएंगे, आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएँ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो बेटा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है ना, तो अगले वाले वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र रेखाएँ देखेंगे और न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। तो या पहले न्यूमेरिकल पोर्शन कर लेंगे तब विद्युत क्षेत्र रेखाएँ देखेंगे। ठीक है ना, तो जैसा भी होगा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।